नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पंच मार्क होल से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब कागज़ को मोड़ा जाता है तो किस प्रकार की इमेज नज़र आएगी, इस तरह के हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर में आपके पास आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो पहला प्रश्न है आपके पास में, ये एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये रहा प्रश्न चित्र। इस प्रश्न चित्र में आप देखो बच्चों, इसमें एक ट्रायंगल है, एक ये डिजाइन है, एक ये डिजाइन और एक ये डिजाइन है, और बीच में देखो ये एक लाइन दिखाई गई है डैश डैश करके। ठीक है, ये जो लाइन दिखाई गई है बच्चों, इस लाइन से हमने क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ना है। इस कागज़ को इस तरफ से हमने मोड़ना है, और मोड़ करके हमने ये देखना है कि इन 1 2 3 4 ABCD में से कौन सी आकृति बनेगी। तो देखो बच्चों, हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, जब इस ट्रायंगल के ऊपर आएगा तो मान लो देखो ये ट्रायंगल तो आपका ऐसे आ गया, कौन सा, ये वाला। फिर ये वाला ट्रायंगल जब मुड़कर आएगा तो वो उल्टा आएगा ऐसे, तो बच्चों वो ऐसे आएगा। तो ऐसी आकृति आपको किस में नज़र आ रही है, ए में, इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा बच्चों, ए आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखो बच्चों, ये दिया गया है, यहाँ पर फिर से एक प्रश्न चित्र है, और इस प्रश्न चित्र में एक लाइन आई है। अब की बार ये डैश डैश जो लाइन है वो इस तरफ से है, मतलब हमने ऐसे इसको मोड़ना है तिरछा, ये वाला कोना इस वाले कोने पर आकर मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम इसको मिलाते हैं। तो बच्चों देखो, जब हम इनको मिलाएंगे, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी, और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो हमें किस तरीके की आकृति नज़र आएगी, वो कुछ इस तरह की आकृति नज़र आएगी जब तीनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो। और इस तरह की आकृति किस में नज़र आ रही है आपको, ए में, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है प्रश्न चित्र ये। इस आकृति को देख कर के हमने ABCD में से हमें आंसर बताना है। और देखिए इसमें भी आपको एक लाइन नज़र आ रही है इस तरीके की, ये जो डैश डैश लाइन होती है, डॉटेड लाइन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइन देखो यहाँ पर बीच में खींची है, जब हम इस लाइन से के अकॉर्डिंग इसको मोड़ेंगे ऐसे इस पेज को, तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी बच्चों, देखिए और बताइए कौन सी आकृति नज़र आ रही है आपको। ये लाइन इस तरफ आने वाली है, और कौन सी नज़र आएगी बच्चों, बताओ, ध्यान से देखो और कमेंट करके बताइए कौन सी आकृति आपको नज़र आएगी। कौन सी आकृति हुई, डी। ठीक है बच्चों, डी आकृति इसकी आ जाएगी जब हम इसको मोड़ेंगे। क्योंकि देखो ये जो बच्चों ये वाला जो डिजाइन है, जब इसको मोड़ा जाएगा तो ये डिजाइन बच्चों ऐसे हो जाएगा, और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो ये जो खाली वाला है यहाँ पर आ जाएगा, और कौन सी आकृति बनेगी बच्चों, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो इसमें डॉटेड लाइन ऐसे है, इसको हमने इस तरीके से मोड़ना है इधर को। ठीक है बच्चों, ऐसे मोड़ना है इसको, और जब हम इसे मोड़ेंगे तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ध्यान से देखिए। ये नीचे वाला पेज ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ना है, नीचे से ऊपर मोड़ना है, तो हमें कौन सी आकृति मिलने वाली है, देखिए और सोचकर बताइए।
देखो जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये वाला जो सर्कल है वो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये वाली आकृति, ये वाला जो डिजाइन है ये वाला, तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें कौन सा सही नज़र आ रहा है, कौन सी आकृति होनी चाहिए, ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, बी और सी में से कोई एक हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन सही है देख करके बताइए बच्चों, सोचिए सोचिए बच्चों, बताओ कौन सा आंसर सही है। सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो दोनों आकृति लगभग सेम हैं, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक डॉटेड लाइन ऐसे है, एक डॉटेड लाइन ऐसे है। तो हमें दोनों तरीके से इसको मोड़ना है और हमें कौन सी आकृति मिलेगी। मान लीजिए बच्चों, हमारे पास इस समय इस क्वेश्चन को हमें बच्चों कैसे सॉल्व करना, देखो मान लीजिए हमारे पास एक ये पेज है चौकोर, हमने पहले इसको यहाँ बीच में से मोड़ करके ये ऐसे मोड़ देना है, तो हमें कैसा मिलेगा, ऐसा आकृति मिलेगी। फिर बच्चों हम इसे यहाँ से बीच में से मोड़ेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, तो अब हमें इस तरीके की एक छोटा सा पेज मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों हमें इस पेज को भी इसी तरह से 2 बार मोड़ना है। पहले हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल बच्चों कहाँ हो जाएगा, जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल बच्चों कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा बच्चों, उल्टा ऐसा हो जाएगा। और फिर जब हम उस ट्रायंगल को इधर मोड़ेंगे तो वो फिर से क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। इसे करने के लिए आप लोग बच्चों ये आकृति एक पेज लेकर के उस पर बना सकते हैं और उस पर बनाकर उसको मोड़ कर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, ध्यान से देखो, प्रश्न चित्र आपके पास ये रहा। तो इसमें हमें कैसी आकृति नज़र आ रही है, देखो ये एक डॉटेड लाइन, हमने पेज को यहाँ से मोड़ना है। जब हम यहाँ से हम इस पेज को मोड़ेंगे तो ये वाला तीर का जो निशान है बच्चों, ये वाला वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, इधर को हो जाएगा। तो आपको नज़र आ रही है कोई सी आकृति, ये तीर का निशान तो यहीं पर ही रहने वाला है, लेकिन ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जब हम इसको मोड़ेंगे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इस आकृति में फिर से डॉटेड लाइन ऐसे है, यहाँ से हमने पेज को मोड़ना है। जब हम इस पेज को मोड़ेंगे तो बच्चों ये जो ट्रायंगल है ये सर्कल के अंदर आ जाएगा, और ये सर्कल जब इधर आएगा तो ये डॉट वाले लाइन इस सर्कल के अंदर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमें सही नज़र आ रहा है, बी। तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख करके बताओ सभी बच्चे। प्रश्न चित्र ये रहा, देखो यहाँ पर फिर से एक डॉटेड लाइन ऐसे है, पेज को हमने यहाँ से मोड़ना है। जब हम पेज को मोड़ेंगे तो कौन सी आकृति मिलेगी, ध्यान से देखो बच्चों, कौन सी आकृति आएगी, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल आमने सामने है। जब हम इसको मोड़ेंगे तो इसके ऊपर ही आएगी, ये तीर के निशान भी इनके ऊपर ही आएंगे, ये डॉट वाला बिंदु भी इसके ऊपर ही आएगा। तो जब ऊपर ही आएगा तो कौन सा सही नज़र आ रहा है आपको, ऑप्शन बताइए। 4 वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीर का निशान इस तीर के निशान के ऊपर आएगा, ये वाला इस वाले के ऊपर आएगा, ये डॉट वाला डॉट वाले के ऊपर आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये तिरछे हो गए हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो बचता कौन है, ए, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
प्रश्न चित्र फिर से हमें दिया गया है। अब हम इसको कैसे करें बताओ बच्चों। जब हम इसको मोड़ेंगे, फिर यहीं से हमने इसको मोड़ना है, तो आपको बच्चों ये तीर का निशान, ये जो बिंदी है ब्लैक पॉइंट, ये ब्लैक पॉइंट जब मोड़ेगा तो इसके अंदर पहुंचेगा। तो कौन सा सही होना चाहिए? डी। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, इसमें भी एक डॉटेड लाइन है, यहाँ से हमने इसको मोड़ना है। बाहर वाला तो सेम रखेंगे, अंदर अंदर वाला ही मोड़ना है। तो जब हम इसको मोड़ेंगे, क्योंकि देखो चित्र में हमें यहाँ ऑप्शन में इधर डॉटेड नज़र आ रहा है, मतलब इस तरफ से इस तरफ को मोड़ना है हमने, ऐसे मोड़ना आपकी बार। जब इसको ऐसे मोड़ना है तो बच्चों ये जो हमारा तीर का निशान है ये वाला, ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में नज़र आ रहा है आपको? ए में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फिर से डॉटेड लाइन यहाँ पर है तो हमें यहाँ से मोड़ना है इसको, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पेज इधर को मोड़ेंगे। हमें कैसे पता चला इधर को मोड़ेंगे? क्योंकि देखो जो ऑप्शन है उसमें डॉटेड लाइन ऐसे हैं, मतलब पेज इधर को मोड़ा गया है। यहाँ से पता चल गया ना, सभी में पेज इधर को मोड़ा गया है। तो जब पेज इधर को मोड़ा गया है तो ये वाला पेज इधर को मोड़ा जाएगा। तो ये जो आपको एक घड़े के जैसा नज़र आ रहा है, ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ये इधर को। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा नज़र? बी ऑप्शन बिल्कुल सही नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो प्रश्न चित्र फिर से नज़र आ रहा है हमें, तो किधर को मोड़ा जाए इसको? फिर से आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन में, देखो डॉटेड लाइन इधर है, तो हमने इधर को मोड़ना है पेज को ऐसे। जब हम इस पेज को ऐसे मोड़ेंगे तो ये डॉट इसके अंदर चला जाएगा, ये डॉट भी इसके अंदर जाएगा, और ये सर्कल इस डॉट के चारों ओर हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन एकदम ओके नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से देखो बच्चों, यहाँ एक डॉटेड लाइन खींची है और ऑप्शन से हमें डॉट डॉट नज़र आ रहा है। इससे पता चला है कि इधर को पेज को मोड़ा गया है ना। इससे हमें पता चलता है कि पेज इस तरफ को मोड़ा है, या लेफ़्ट से राइट मोड़ा है, कि लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आने वाला है इसमें। देखो बच्चों, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो सर्कल ये वाला यहाँ पर आएगा, ऐसे हम बड़ा करके देख सकते हैं बच्चों इसे। जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये सर्कल हमारा ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला सर्कल यहाँ आएगा, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा बच्चों, और ये ट्रायंगल हमारा ऐसे हो जाएगा, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके का ऑप्शन कौन से में है? देखो बच्चों बताइए, ऐसा ऑप्शन किस में है? कहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है? जो अभी हमने बनाया था ए ऑप्शन में नज़र आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, फिर से एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से बीच में से मोड़ेंगे। अब देखते हैं कि लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, किधर हमें मोड़ना है। ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे इसको मोड़ना हमने, मीन्स राइट टू लेफ़्ट हमें मोड़ना है। और जब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे तो कैसे आकृति नज़र आएगी बच्चों? फिर से जूम करके हम देखते हैं बना करके। आइए यहाँ बनाते हैं। जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये जो तीर का निशान है ये वाला, ये किधर हो जाएगा बच्चों?
ये हो जाएगा आपका ऐसे, और ये आकृति ऐसे, और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अब कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ऐसा। बताओ बच्चों, ये ऑप्शन आपका हो गया, सॉरी ये नहीं, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। ये है बच्चों 15 नंबर। तो बताइए, अब फिर से हमें यहाँ से मोड़ना है इसको बीच में से, और किधर, राइट टू लेफ़्ट, ऐसे इस तरफ से हमें मोड़ना है। जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये आकृति कहाँ आएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ये साइन आपका यहाँ आ जाएगा और ये माइनस का साइन इसके अंदर पहुँच जाएगा। तो बच्चों कौन सा आपको डायग्राम नज़र आया इसमें, बताइए। ऑप्शन नंबर ए। ये भी ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन हम नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि इसमें प्लस का निशान और इसमें लाइन पूरी मिला दी गई है ऊपर से नीचे। तो सी तो नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ब्लैक वाला नीचे कर दिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को शेयर भी करें, ताकि हम आगे और नई वीडियो बनाएं। और आपकी लाइव क्लास 1 तारीख से रोज़ाना शाम को 6 या 7 बजे ज़रूर चला करेगी। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू प्यारे बच्चों।